नमस्कार मित्रों, आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने मेघदूतम के 12वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हमें 13वें श्लोक को पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने 12वें श्लोक में देखा कि वो मेघ का जो है एक बखान करते, इसको कहते हैं गुणगान करना, कि तुम्हें पा करके वहाँ की जो व्यक्ति हैं, जो स्त्रियाँ हैं, उनके खुशी की वजह से, कैसे नहीं दुख की, विरह की वजह से उनके आंसू आएंगे, वो तुम्हें देख करके वो क्या करेंगे, खुश होकर के उनके नेत्रों से गर्म आंसू के रूप में, वाष्प के रूप में आंसू गिरने लगेंगे। और क्या होता है, फिर 13वां श्लोक में जो है उसके मार्ग की चर्चा करता है, तुम्हें मार्ग में कैसे कैसे जाना है। तो कहते हैं, मार्गम तावत् छोड़ु कथयतः तत्प्रयाणानुरूपम् संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्न खिन्न शिखरेषु पदम् नस्य गतांसि यत्र छेड़ा छेड़ा परिलघुपया श्रोत्र सामचोपभुज। कहने मतलब ये मार्ग के विषय में कहते हैं। कैसे? मार्गम तावत् छोड़ कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम। तावत् माने तब तक, त्वत्प्रयाणानुरूपम अपने द्वारा था तुम्हारे जाने योग्य मार्गम, मार्ग को क्या कहिए, श्रोष्यसि सुनो। ठीक, किताब ध्यान दीजिएगा इस पे कि तावत छोड़ो कथयतः तत्प्रयाणानुरूपम, तुम्हारे योग्य, क्यों जाने योग्य, कैसा योग्य, जाने योग्य, प्रयाण माने होता है यात्रा आरंभ करना, जाने योग्य, तुम्हारे जाने योग्य मार्गम, मार्ग को श्रोष्यसि सुनो, तुम अपने जाने योग्य मार्ग को सुनो। क्यों सुनना है? पहले तुम अपने जाने योग्य मार्ग को सुनो, उसके बाद मेरे संदेश को। फिर कहता है संदेशम में, फिर मेरे संदेश को। में जो है ये एक षष्ठी विभक्ति एक वचन का वैकल्पिक रूप है, चूंकि इसमें दो रूप बनते, पहला है मम, उसके बाद ये में। यहाँ में जो है चतुर्थी विभक्ति में भी बनता है, हालांकि यह षष्ठी विभक्ति में जो है वो में अर्थात मेरा। पहले तुम अपने जाने योग्य मार्ग को सुनो, फिर मेरे संदेश को। और फिर क्या कहता है कि खिन्न खिन्न शिखरेषु पदम। फिर क्या कहता है कि जब तुम क्या करना है, जब तुम थक जाना, थक करके, शिखरेषु यहाँ जो है सप्तमी का बहुवचन है, तो यहाँ पर्वतों पर, पदम माने पैर रख करके, न्यास माने होता है रख करके, पदम माने पैर, न्यास माने रख करके, और तुम वहाँ पर्वतों पर पैर रख करके विश्राम कर लेना, फिर वहां से गंतासि, फिर वहां से चलाना। फिर क्या कहते हैं, छीड़ा छीड़ा पर लघुपयः। ठीक, छीड़ा छीड़ा पर लघुपयः। और तुम जब अपने आप को छीड़ मतलब कमजोर महसूस करना कि अब मैं कमजोर हो रहा हूँ, मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, तब तुम क्या करना, पर लघुपयः स्रोत साम चोपभुज्य, अर्थात चा उपभुज्य। ठीक, यहाँ संधि है, क्योंकि चा उपभुज्य, चा में आ है और उ का मिलकर क्या हो जाता है, यहाँ गुण संधि है, ओ बनता है, आ और उ मिलके ओ बनता है, यहाँ गुण संधि होगी, इसलिए कहते हैं चा उपभुज्य। ठीक, चा उपभुज्य का मतलब हो गया और तुम उसका उपयोग करके, अर्थात उपयोग मतलब हो गया पी करके। ठीक, और तुम वहाँ उस नदी के जल को, पर लघुपया स्रोत साम, तुम उस नदी के जल को पी करके आगे बढ़ना। कहने मतलब ये है कि अगर तुम्हारे अंदर जल नहीं रहे, क्योंकि बादल का स्वभाव होता है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पानी को बरसाता है, अर्थात बारिश करते हुए जाता है। तो वही कह रहे हैं, अगर तुम हल्के हो तुम्हें तीन चीज बचेगी, जो है धूम और ज्योति, शरीर तो गायब है, शरीर में जल होता है जो कि वो बरस चुका है, और वायु, वायु मतलब हवा, चूंकि हवा भी चलायमान होता है, रुकता नहीं है, धुआं भी हमेशा चलता ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम हल्के हो गया था, तुम कमजोर हो गए,
तुम जो है वहाँ अलकापुरी ना जा करके शायद हवा के साथ ही, अगर भाई पश्चिम कहते ना पछुआ हवा, अगर पछुआ हवा बस जाएगी तो आगे किस तरफ जाएगा? पूर्व की तरफ, अर्थात तुम मानसरोवर तरफ चले जाओगे। इसलिए तुम बीच बीच में इस मीठे जल का जो है उपयोग करते हुए अर्थात पी करके जाना। क्योंकि अब यहाँ एक शब्द है परिलघुपया। क्यों परिलघु कहा गया? परिलघु क्यों कहा गया? कि भाई किसी को कठोर जल तो होगा नहीं, अर्थात कठोर जल के जो रूप है वो बर्फ है। अब मेघ जो है बर्फ की सिल्ली लेकर तो जा नहीं सकता है, उसके लिए भी कठिन होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि परिलघुपया, तुम अर्थात उस नदी के हल्के जल का पान करते हुए जाना। ठीक, तब तक के लिए आप लोग इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।